नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज राजनीति में चर्चा कांग्रेस की। अगले चुनाव में 10 महीने का समय बाकी है। 10 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पक्ष विपक्ष दोनों ने तैयारी शुरू की है। विपक्ष एकजुट होने के भी प्रयास में है और सत्तारूढ़ राजग ये भी अपने कुनबे को फिर से दुरुस्त करने की कोशिश में है। मगर अगली लड़ाई सीधे सीधे दो दलों के बीच ही है। यह है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की कांग्रेस। बाकी सब दल सहायक के रूप में ही होंगे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी घोषित है। मगर अगले चुनाव से पहले क्योंकि कांग्रेस मुख्य मुकाबले में है, इसलिए कांग्रेस को भी अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार या उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा। कांग्रेस में मंथन चल रहा है। कांग्रेस अभी तक दुविधा में थी, मगर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कांग्रेस की दुविधा कर्नाटक चुनाव के बाद दूर हो गई। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को हराकर सत्ता हासिल की है, उससे कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में एक आत्मविश्वास आया है कि वे लोकसभा चुनाव भी जीत सकते हैं। कांग्रेस का परिणाम यूं तो कांग्रेस की सामूहिक रणनीति का नतीजा है, मगर राजनीतिक प्रेक्षक और जानकार लोग इसका श्रेय मल्लिकार्जुन खड़गे को देते हैं। तो जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि कांग्रेस जहां अगले प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में चुनाव से पहले कोई नाम घोषित कर सकती है, तो वो नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का हो सकता है, क्योंकि खड़गे कई मायने में कांग्रेस के भविष्य की राजनीति के लिए लाभकारी हो सकते हैं। खड़गे कांग्रेस में 24 साल बाद ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जो गांधी परिवार से बाहर के। इनके पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो गांधी परिवार से बाहर के थे, वे सीताराम केसरी थे। सीताराम केसरी 1998 तक अध्यक्ष रहे। उसके पहले पीवी नरसिंह राव अध्यक्ष थे। यानी कि 98 के बाद कोई भी गांधी परिवार से बाहर का कांग्रेस नेता अध्यक्ष पद की कुर्सी तक नहीं पहुंचा। खड़गे इस पद पर आए। खड़गे के साथ विशेषता यह है कि वे एक तपे हुए और मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उनका लंबा संसदीय अनुभव है। कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक की विधानसभा में नेता विपक्ष भी रहे हैं। लोकसभा में भी कांग्रेस के नेता रहे नरेंद्र मोदी जी की पहले कार्यकाल की सरकार में, और इस समय राज्यसभा में हैं। मनमोहन सिंह जी सरकार में लेबर मिनिस्टर रहे, बाद में 1 साल के लिए रेल मंत्री भी रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि वे दलित हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद एक आशा जगी है कांग्रेस के खेमे में, और ये चर्चा में भी है कि मुस्लिम मतदाता जो कि 1992 के बाद कांग्रेस से दूर चला गया था, छिटक गया था, अयोध्या में विवादित ढांचा ध्वंस के बाद तमाम मुसलमान नेताओं ने और मुस्लिम समाज ने कांग्रेस से नाराजगी ले ली, नाराज हो गए थे।
क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस के नेतृत्व के कारण ही, क्योंकि उस समय पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, कांग्रेस की लचर नीति के कारण ढांचा गिर गया। मुसलमान इसके लिए कांग्रेस को दोषी मानते हैं। 1992 से लेकर और अभी तक मुस्लिमों के बीच में वो नाराजगी दूर नहीं हुई, लेकिन कर्नाटक चुनाव में ये देखा गया कि मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस का साथ दिया और वहां जो कि परंपरागत वोट जनता दल यू को जाता था, वह वोट उनको नहीं गया और कांग्रेस की जीत में वो सहायक रहा। इससे कांग्रेस में एक भरोसा लौटा है कि उनके पक्ष में मुस्लिम मतदाता तो हैं, और जो दलित वोट था ये भी किसी समय कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। अब कांग्रेस की निगाह दलित वोट बैंक पर भी है कि अगर मुस्लिम के साथ दलित भी लौटा है तो कांग्रेस एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर भारतीय जनता पार्टी के सामने उभर सकती है। कांग्रेस के पास जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दलित हैं। इनका नाम अगर कांग्रेस ने आगे बढ़ाया तो दलित वोट का लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, ऐसा कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं। इसलिए ये चर्चा बहुत तेज है कि क्या कांग्रेस अगले प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करेगी। हालांकि कई अन्य नाम भी हैं, अभी श्रीमती सोनिया गांधी का नाम भी है, राहुल गांधी का भी है, जयराम रमेश भी हैं और भी कई नेता हैं, लेकिन खड़गे उनमें सबसे भारी पड़ते हैं क्योंकि खड़गे से वोट बैंक जुड़ा है। कर्नाटक के चुनाव का संदेश केवल इतना ही नहीं है, खड़गे की जो रणनीति है और जो दूरदृष्टि है उसने कांग्रेस को बहुत लाभ पहुंचाया। जब कांग्रेस की जीत का विश्लेषण हुआ कर्नाटक में तो यह भी सामने आया कि अभी तक जो खड़गे ने जो रणनीति बनाई वो इस तरह की थी कि सभी राजनीतिक दलों की जो परंपरागत रणनीति है उससे कुछ अलग सोचा। जैसे सभी दल जब चुनाव आते हैं तो वादे करते हैं, ये वादे करते हैं कि हम ये सुविधाएं देंगी, वो सुविधाएं देंगे, तमाम सारी बातें करते हैं, मगर पहली बार किसी नेता ने और किसी दल ने वायदे को गारंटी में बदला। कांग्रेस ने कर्नाटक में गारंटी शब्द का उपयोग किया, वायदे का नहीं किया। गारंटी शब्द बहुत दमदार है और अपील करने वाला था। इस शब्द ने भी अपील किया कि कांग्रेस गारंटी दे रही है। उन्होंने 5 गारंटी दी और वो पांचों आम आदमी से, जनता से जुड़ी हुई थी, महिलाओं से जुड़ी थी, युवाओं से जुड़ी थी, आम आदमी के परिवार से जुड़ी थी, रोजगार से जुड़ी थी। ये गारंटी शब्द बहुत चमत्कारिक साबित हुआ। ये देन मल्लिकार्जुन खड़गे की ही है। तो ऐसा नेता जो कि एक नई दिशा दे सकता है, इस पर कांग्रेस के अंदर मंथन है। सूत्रों का तो कहना यह भी है, हमारे जो पत्रकार साथी दिल्ली में हैं उन्होंने इस पर लेख भी लिखे हैं, आर्टिकल भी आए हैं कि कांग्रेस में तय हुआ है कि अगले प्रधानमंत्री पद का कांग्रेस की ओर से दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। इससे पूरे विपक्ष का एक वो संशय भी दूर होता है जिसमें यह अटकलें लगाई जाती हैं कि विपक्ष अगर एकजुट होता है तो उनका प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, नीतीश होंगे, ममता होंगी या शरद पवार होंगे, कौन होगा। तो इससे ये संशय के भी बादल छट जाते हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में विपक्ष कैसे इनके नाम को स्वीकार करेगा। इनका नाम आने के बाद क्या विपक्ष एकजुट रह पाएगा। हालांकि एक नाम शरद पवार का भी तेजी से उभरा है, मगर वो अभी अपने पारिवारिक पार्टी के विघटन से में उलझे हुए हैं, कैसे उससे उभरेंगे। लेकिन दमदार एक लंबे अनुभव के नेता हैं, क्या कांग्रेस उन पर भी भरोसा कर सकती है। लेकिन लगता नहीं, लगता है कि हमेशा वफादार रहे मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही कांग्रेस भरोसा करेगी, क्योंकि शरद पवार
कांग्रेस छोड़कर बीच में जा चुके थे। कांग्रेस में लंबे समय तक थे, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा भी और नई पार्टी बनाई। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही। राजनीति में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।